रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर 25 से 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से कैसे आप 5 से 10 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। बहुत चूजी और वाइज स्टेप हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर चूंकि एक ऐसा बूम आ चुका है जो कि कई दिहाइयों के बाद देखने को मिला है और लोग भी यही सवाल करते हैं कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये बहुत राइट टाइम है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, बट आपने देखना है कि आपने रियल एस्टेट सेक्टर में किस मार्केट में इन्वेस्ट करना है। क्या आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन चाह रहे हैं या फिर आपने कमर्शियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है। रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल मार्केट के अंदर थोड़ा सा गेन की रेशो का डिफरेंस है। जब आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ऐसा वाइज स्टेप लेना है। यहां जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ये देखना है कि जिस जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं वो कोई न्यूली डेवलप्ड सोसाइटी होनी चाहिए जो अभी नए सिरे से तामीर हो रही हो। क्योंकि वहां पर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फी मरला जो रेट मिलेगा वो 2, 3, 4, 5 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। और जब आप वहां पर इस तरह इन्वेस्ट करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, जैसे जैसे वहां पर कंस्ट्रक्शन होगी या वो सोसाइटी डेवलप होगी तो वैसे वैसे आपकी प्रॉपर्टी में 20% तक का गेन आएगा। बट जब आप 6-8 माह के बाद वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, चूंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा, सोसाइटी डेवलप हो रही होगी, तो वहां पर जो प्री लॉन्चिंग में आपको रेट मिले थे 2 लाख या 5 लाख रुपए तक पर मरला, तो वो अब आपको माइट भी पॉसिबल कि 10 लाख रुपए पर मरला पे मिले या 8 लाख रुपए पर मरला पे मिले। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट का जूस है वो लोग चूस चुके होंगे जो वाइज स्टेप लेके सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। तो आपको ये वाला सबसे पहले वाइज स्टेप लेना है कि किसी भी न्यूली डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो चाहे आपकी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो चाहे आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो। और ये इन्वेस्टमेंट फिर आपकी उस इन्वेस्टमेंट को तकरीबन कोई 20% का गेन देगी, वो भी कोई मैक्सिमम कोई 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर। आप फिर इस 1.5 से 2 साल के अंदर अगर आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो वो जो 20% का गेन है वो आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी अमाउंट करोड़ों में चली जाती है। इसी इन्वेस्टमेंट को आप जब री इन्वेस्ट करेंगे आफ्टर 2 ईयर तो फिर आपकी जो यही इसी स्टैट के मुताबिक इसी फार्मूले के ऊपर यही वाइज स्टेप लेंगे किसी भी न्यूली डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर। तो पहले अगर आपने जो जमीन बाय की थी वो आपकी थी कोई 10 मरले या वो आपकी थी 15 मरले, तो अब जब आप बाय करेंगे तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो ऑलमोस्ट आप खरीद लेंगे, कोई डबल कर लें आप इसको, आप उसको बल्कि 3 गुना ज्यादा कर लें। तो अब की बार जब आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर गेन आएगा, जो अप्रिसिएशन होगी वो यकीनन बहुत ज्यादा होगी चूंकि आप इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। तो ये एक फार्मूला है। अब आ जाते हैं जरा हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो फिर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कितना बड़ा गेन आएगा। जरा जब कमर्शियल का नाम आए तो एक बात जहन में आती है कि यार वो कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई शॉप भी हो सकती है, किसी ऐसी जगह की भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि जहां पर फ्यूचर में सोसाइटी बन रही है और फ्यूचर में यहां पर दुकानों की जरूरत पड़ेगी। तो आपने जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने तो आपने ये जहन में रखना है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है और कमर्शियल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट आपकी एट द लॉन्ग रन होल्ड भी हो सकती है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक भी हो सकती है। सपोज आपने बहरिया टाउन के अंदर एक प्लॉट लिया या आपने ब्लूबर्ड सिटी के अंदर या आपने लेक सिटी के अंदर एक प्लॉट लिया या कुछ मरले आपने जमीन ली ये सोच के कि यहां पर आप कोई कमर्शियल प्लाजा या दुकान कल को बनाएंगे, तो वो कमर्शियल प्लाजा या दुकान तब आपकी वहां पर सक्सेसफुल होगी और उसके अंदर बड़ा गेन बड़ा बूम आएगा जब सोसाइटी वहां पर डेवलप हो जाएगी। एक दफा सोसाइटी के या उस जगह के डेवलप होने की देर है, उसके बाद आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें उसकी एप्रिसिएशन में इतना बड़ा एक हाइक आपको देखने को मिलेगा कि यू वुड रियली सरप्राइज कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसने मुझे वाकई में एक
एक बड़ा एप्रिसिएशन दिया है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर 30% की जो एप्रिसिएशन है ये आपकी वैल्यू को करोड़ों में ले जाएगी। और यही वजह है कि जब आप रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको 20% का गेन देती है और कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको 30% का गेन देती है। अक्सर और बेशतर ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जिन लोगों ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है उन लोगों की इन्वेस्टमेंट 20% की बजाय 50% तक भी चली जाती है, क्योंकि उन्होंने जब बाइंग की होती है उन्होंने अपने माइंड में ये बात रखी होती है कि मैं यहां पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, बट फ्यूचर में वो जगह इतनी डेवलप होती है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी खूबसूरती के साथ बढ़ रहा होता है, बन रहा होता है, संवर रहा होता है कि उनकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे आप गुलबर्ग में देख लें कि वहां पर जो रेजिडेंशियल जगह थी वो अब ऑटोमेटिकली कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। उनके जो रेंटल हैं, जो रेंटल इनकम है उसमें बड़ा हाइक आ गया है। इसी तरह डिफरेंट और सिटीज में आप देख लें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। तो बाज़ दफ़ा आपके इस तरह भी छक्के लग सकते हैं कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें इस तरह की सिचुएशन भी देखने में आती है कि आपकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी वो ऑटोमेटिकली कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर चली गई है। तो इस तरह आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके राइट टाइम में राइट इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस तरह के वाइड स्टेप लेके 5 से 7 साल के अंदर आपकी वो 25 से 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको 5 से 10 करोड़ रुपए तक ले जाएगी अल्लाह के हुक्म से।